हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश स्टॉक की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरनेट स्टॉक है इंडिया का, राइट। और लेकिन लास्ट 1 वीक से परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन गुड। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18% का फॉल है 1 वीक में। रिजल्ट के बाद भी ऑलमोस्ट आई थिंक 8-9% का फॉल आया, राइट। तो क्या हुआ रिजल्ट में एग्जैक्टली क्या नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है क्या उसका, राइट। क्या कहते हैं, काफी लोगों के पास, बिकॉज मैंने एनालिसिस भी किया था अपने स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स के लिए, तो एक अच्छी कंपनी है, काफी एक बहुत अच्छे सेक्टर में है। आई वुड से काइंड ऑफ एक मोनोपोली बिजनेस है, राइट, इन द B2B ई कॉमर्स, आई वुड से। ठीक है। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्पेस में है, अच्छी ग्रोथ है कंपनी की बहुत, और मोनोपोली बिजनेस है, राइट। तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, मतलब वैल्यूएशन वाइज, बट हाई ग्रोथ स्टॉक है। तो बट हुआ क्या अचानक से कि क्या अच्छा नहीं लगा इन्वेस्टर्स को, या कहें ट्रेडर्स को, या फिर एनालिस्ट्स को, कि स्टॉक डिडंट डू वेल इन लास्ट 1 वीक। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट एंड आफ्टर द रिजल्ट ऑल्सो इट वाज नॉट, डिडंट डू वेल। तो एक 5 पॉइंट एनालिसिस रहेगा। पहले रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, फिर बिजनेस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। थर्ड पॉइंट में आपको समझ आएगा कि रीजन एबिटा का ट्रेंड पता चलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आप कंपनी के, वो हमने वैसे स्टॉकोमीटर के लिए डिस्कस किए ही थे अच्छे से, जब हमने इसका कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था, वो आप अभी भी देख सकते हैं अगर आप कंपनी का बिजनेस एग्जैक्टली समझना चाहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है ये, राइट। फिर वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है, कि अभी भी एक बाइंग लेवल पे आया है। और लास्ट में उनकी कॉन कॉल जो हुई थी उसका एक हाइलाइट्स, काफी बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी कॉन कॉल थी, ठीक है, जो उसका हाइलाइट्स थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में हम इस क्वार्टर का एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस कैसा रहा इसका रिजल्ट, और क्या मेजरली फैक्टर्स रहे, राइट। तो अगर रिजल्ट देखेंगे तो मतलब लास्ट क्वार्टर के आसपास ही रेवेन्यू रहा। लास्ट क्वार्टर में अगर देखेंगे तो काफी एक कोविड इम्पैक्ट था, बट थोड़ा B2B बिजनेस है, मुझे लगता है कि डायरेक्टली बहुत एक ज्यादा इम्पैक्ट शायद इनका जो बिजनेस मॉडल है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, राइट। और इस टाइप का बिजनेस है जो क्या कहते हैं, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और ये सब चीजें हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो प्रॉब्लम भी होता है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाद में ज्यादा होता है। उस टाइम पे वो फैक्टर ज्यादा दिखते नहीं है। इस टाइप का थोड़ा सा बिजनेस है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है, राइट। तो इसलिए अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देयर इज हार्डली एनी ग्रोथ, बट ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक 12% का ग्रोथ था। मतलब इस कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट एक ठीक ठाक ग्रोथ है, ठीक है। और एबिटा जो है वो ईयर ऑन ईयर तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली एबिटा डिक्रीज हुआ है, राइट। एबिटा मार्जिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था मुझे लगता है फॉल का, राइट, जो स्टॉक प्राइस के, वो है एबिटा मार्जिन, ठीक है। वो 50% था लास्ट ईयर, फिर 49 हुआ, और अब 46, ठीक है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 17% ग्रोथ, विच इज डिसेंट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली डिक्रीज हुई नेट प्रॉफिट, बिकॉज मार्जिन डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो बाकी मतलब ओवरऑल मतलब द एक्सपेक्टेशन, व्हाट एक्सपेक्टेशन, इंटरनेट एक मोनोपोली बिजनेस, इंटरनेट कंपनी, राइट, इन अ B2B इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, राइट, बट is okay, मतलब इट्स नॉट, डजंट हैव अ, मतलब परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी ग्रेट, ठीक है। तो हमने बाकी परफॉर्मेंस के भी देखे कि पेड सब्सक्रिप्शंस कितने बढ़े हैं, राइट। तो यहाँ से अगर हम ये वाला हमारा Q2 रिजल्ट है लेटेस्ट, तो बड़े हैं, 6% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। एनुअल रेवेन्यू पर पेड सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो बिजनेस इंक्वायरीज डिलीवर्ड वाज लेस। अच्छा, उसका रीजन वाज गिवन कि दे आर इम्प्रूविंग देयर मॉडल्स, की बिजनेस इंक्वायरीज एक ही आदमी पहले बहुत ज्यादा करता था। एक ही वेंडर जो है वो 5-5 बिजनेस इंक्वायरीज करता था, फिर उसको राइट मतलब सप्लायर मिलता था। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रूव्ड एल्गोज, बिजनेस इंक्वायरीज हैव रिड्यूस्ड, बिकॉज वो 5 इंक्वायरीज नहीं हो रही है, अभी एक इंक्वायरी हो रही है, 2 इंक्वायरी हो रही है। सो दैट्स व्हाट दे गिव द रीजन, बट ओवरऑल इट वाज रिड्यूस्ड, ठीक है। बाकी ट्रैफिक हैज इम्प्रूव्ड ऑलमोस्ट 10%, रजिस्टर्ड बायर्स हैव इम्प्रूव्ड विच इज 22%, विच इज अ गुड ग्रोथ आई थिंक, ठीक है। तो मेट्रिसेस आर
decent, right? But as I said, ki the expectation is always more from a company like this. But again, B2B has struggled a lot. Logistics sector and all these sectors, बहुत सारे sectors में काफी प्रॉब्लम हुई है, और इवन मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव बीन इम्पैक्टेड। तो और मतलब कोविड इम्पैक्ट तो क्लियर है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पे इम्पैक्ट हुआ होगा, ठीक है कि और उसका इम्पैक्ट यहाँ दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि कोविड इम्पैक्ट था। तो मेजर रीजन जो था वो, जैसे मैंने बोला, एबिटा मार्जिन का ट्रेंड ही है कि 50% 51% के एबिटा मार्जिन पे दे वर वर्किंग, सडनली इट हैज गॉन डाउन टू 46%, एंड मैनेजमेंट in their con call I think has even given a target of lower, मतलब they are giving a target of 38 to 40%, ठीक है, because they are saying their costs are increasing, especially the manpower cost, ठीक है, और स्पेशली विद द सैलरी ग्रोथ्स और टेक जो एक क्रंच चल रहा है, रिसोर्सेज क्रंच, राइट, विच आईटी सेक्टर में एट्रिशन वगैरह आप देख रहे हैं, ठीक है। इवन Naukri.com has given a report कि there is a big shoot in the tech jobs in India, तो उसका इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ दिख रहा है। दैट्स व्हाट दे आर एट्रीब्यूटिंग इट कि हमारा मेजरली एबिटा जो मार्जिन कम हो रहा है वो मैन पावर के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। तो दैट इज द मेन रीजन विच दे आर गिविंग, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आई थिंक इज, एज आई सेड, इट्स अ काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस इन बी टू बी ई कॉमर्स स्टेप। तो बहुत ही अच्छा इनका ओवरऑल नेटवर्क इफेक्ट है। 37 सप्लायर्स आर बायर्स, 4.7 प्लेयर्स फ्लोटिंग, 76 मिलियन लिस्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, 6.6 मिलियन सप्लायर्स। तो आपको पता है ना ये कंपनी, मतलब इट्स लाइक अ अलीबाबा ऑफ इंडिया, राइट? तो दैट्स हाउ आई वुड सिंप्लीफाई इट, right? They have a competition. Amazon is playing a role in it. Just Dial has some role in it. So they have a competition, but they are pretty big. Whatever, like there's no kind of a monopoly as such currently in this space. ठीक है। वैल्यूएशन तो अभी भी द स्टॉक इज अराउंड 85 का पीई है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ इज हाई, और वो वैसा रहा भी है लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। बट अगेन एज आई सेड कि अर्निंग्स हैव बीन not good because of the COVID, and that clearly the expectation of growth is much higher than what they have done in last 1 year, right? और अगर 3 ईयर मीडियन देखें तो 60 के आसपास का उनका है, तो प्रीमियम रहता ही है उनको बिकॉज ऑफ मोनोपोली बिजनेस, बिकॉज ऑफ द इन हाई ग्रोथ बिजनेस लाइक इंटरनेट, ई कॉमर्स, राइट, एंड B2B। तो वो है उनका, राइट, हाई पी बाई बी है उसकी वजह से। तो कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट अगर देखें तो लाइक कंपनी इज लेवरेजिंग इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द कन्वर्जन रेट। तो उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। 5 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है उनका, करंट नंबर इज अराउंड 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और लीडरशिप पोजीशन की कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है कि करंटली देयर इज नो प्लेयर, एक आध दो स्टार्टअप्स हैं, बट दे आर मतलब स्टिल वेरी फार फ्रॉम वेयर दे आर। Cash collection has improved. Beta program is going to test the exports market in B2B. So they are testing the exports market as well. तो जहां पर Alibaba plays a role, Alibaba connects China with the world, ठीक है, kind of in B2B segment. So that's what they are planning to do. I think India Mart wants to connect India with the world in the B2B segment. ठीक है। नेगेटिव क्या है कि कैश कंपोनेंट, तो दे डिड अ QIP इन February, राइट? तो ऑलमोस्ट आई थिंक दे रेज्ड, जहां तक मुझे याद है कि दे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, आई थिंक ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपीस काइंड ऑफ है मनी दे रेज्ड इन दैट, ठीक है। तो वो पैसा भी ऐसा का ऐसा पड़ा है एज अ कैश, बिकॉज दे रेज्ड इट फॉर एक्विजिशंस, and that's what they said कि inorganic growth की वजह से they did, but still they haven't done it. तो management is saying कि they still haven't found any good target to acquire or to partner. तो अभी भी वो ऑर्गेनिक पे ही फोकस कर रहे हैं, बट दे हैव अ बिग कैश इन देयर बैलेंस शीट, राइट, बिकॉज ऑफ द QIP, ठीक है। मैन पावर कॉस्ट हैज इंक्रीज रिजल्टिंग इन, जैसे मैंने बताया, ठीक है। आउटलुक टू ऑन राइज, तो उन्होंने जो बोला है कि टैलेंट एक्विजिशन की कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 20% से इंक्रीज हो सकती है उनकी, राइट? तो विच अगेन विल पुट द प्रेशर ऑन एबिटा मार्जिन। सो मार्जिन जो 50-50 के आसपास चल रहे थे, वो मेरे ख्याल से मतलब जब मैनेजमेंट इज सेइंग कैन बी 38% as compared to 46% currently. तो margins are going to reduce a lot more, and that is negative, right? और कंपनी मतलब जैसे मैंने बोला बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट तो है, तो इतना ग्रो नहीं किया है। तो एक मेरे को लग रहा है कि एक शॉर्ट मीडियम टर्म में थोड़ा सा स्ट्रेस है कंपनी में बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ह्यूमन कॉस्ट अलॉट, एंड कोविड इम्पैक्ट जो है वो B2B पे धीरे 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 दिखता है। मतलब B2C पे तो मुझे लगता है कि एकदम से नीचे जाता है, एकदम से ऊपर भी आ जाता है, बट इन सब सप्लाई चेन वाले जो काम हैं इनमें दिखता भी थोड़ा स्लो है, बट वो ज़्यादा देर तक रहता भी है और बाद में वो इम्प्रूव होगा। तो वो भी यहाँ पर
है, तो आई थिंक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा स्ट्रेस है कंपनी में, बट अगेन एज आई सेड कि इट इज अल्टीमेटली business which is monopoly and is a very good मतलब they are in a good space and has a good expectation of growth as such, कोई problem नहीं है उनके businesses में, right? और बाकी you can see our video also which in which we have completely detailed out their business in the 5G perspective. ठीक है, so have a great time ahead दोस्तों. और कोई आपको क्वेश्चन है इसके ऊपर तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. हैव अ ग्रेट टाइम एट. जय हिंद.